हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास राजनीतिक शास्त्र अध्याय 3 का पहला पार्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव बच गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव जो कल का क्लास में बच गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? राजनीतिक शास्त्र अध्याय 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्या है चैप्टर का नाम? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्या है? संघर्ष। तो हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो हम लोग पहले ही क्लास में पार्ट 1 में राजनीतिक शास्त्र अध्याय 3 का कुछ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव बचा था, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। जो अगला क्लास आएगा तो वो सब्जेक्टिव का रहेगा। तो चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष क्या नाम था चैप्टर का नाम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश में क्या है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा देश है जो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा देश है जो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे नहीं है? ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो पहला कंप्लीट हुआ। तो दूसरा क्या है? दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? यानी दल बदल कानून किस पर लागू होता है? किस पे लागू होता है दल बदल कानून? तो है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो संसदों एवं विधायकों पर। संसदों एवं विधायकों पर। विधायक जो होता है उसी को विधायकों। तो दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? संसदों पर एवं विधायकों पर। किससे होता है? संसदों पर और विधायकों पर। दूसरा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें ध्यान देते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाता है? प्रदान किसके द्वारा प्रदान की जाता है? क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। तो क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जनता दल। जनता दल इसको कहते हैं यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 ईस्वी को जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अगला 5 नंबर, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। कौन नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो क्या है कंसर्न में इसका? लोक जनशक्ति पार्टी।
लोक जनशक्ति पार्टी पूर्ण राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर पे ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, कौन सी नीति राजनीतिक दलों की नहीं है। इसमें कौन सी नीति जो है वो राजनीतिक दलों की नहीं है, कौन सा नीति जो है राजनीतिक दलों का नहीं है। तो कौन सा नीति राजनीतिक दलों का नहीं है, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, गठबंधन करना। कौन सी नीति, क्या क्वेश्चन में ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, कौन सी नीति राजनीतिक दलों की नहीं है, कौन सी नीति राजनीतिक दलों की नहीं है। तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले, यानी विपरीत सिद्धांत रखने वाली राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो अगला नंबर क्या है, 7 नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा। दलित पेयंत, क्या है, दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन, दलित पेयंत से कार्यक्रम से दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है। क्या है, दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है। तो क्या है, दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित नहीं है, दलित सेना का गठन, दलित सेना का गठन। तो क्या लिखना है, दलित सेना का गठन। तो दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है, तो दलित सेना का गठन, दलित सेना का गठन। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग का आज 7 ऑब्जेक्टिव था, इसको कंप्लीट किए। आगे क्या है, मिलान चिन्ह, आगे क्या है, मिलान चिन्ह, इसको ध्यान से देखते हैं। तो मिलान चिन्ह में क्या दिया हुआ है, तो सूची नंबर 1, सूची 2, सूची 1, सूची 1। तो सूची 1 से सूची 1 में मिलाना है। तो पहला क्या है, समाजवादी पार्टी, पहला क्या है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कौन सा छाप है समाजवादी पार्टी का, तो साइकिल। कौन सा पार्टी का नाम है, साइकिल। और दूसरा में है राजद। समाजवादी पार्टी किसका है, साइकिल का, किसका है, साइकिल। तो 1 नंबर डी नंबर से मिला, कहां से मिला, 1 नंबर डी नंबर से मिला, समाजवादी पार्टी का साइकिल। अगला है 2 नंबर राजद, अगला क्या है, 2 नंबर राजद। राजद किससे है, लालटेन, लालू यादव। राजद किससे है, लालटेन, लालटेन। तो 2 नंबर का किससे मिला, 1 नंबर से। अगला है 3 नंबर में जेडीयू, कौन है, जेडीयू। अगला है जेडीयू, जेडीयू किससे मिलता है, जेडीयू किससे मिलता है, तीर, नीतीश कुमार, तीर। समाजवादी पार्टी साइकिल, राजद लालटेन, जेडीयू तीर। अगला है 4 नंबर लोजपा, लोजपा क्या है, सी नंबर, बंगला, किससे मिलता है, बंगला से। लोजपा किससे मिलता है, बंगला से। क्या है, लोजपा बंगला से मिलता है। तो इस तरह से हम लोग का हो गया 1 नंबर समाजवादी पार्टी साइकिल, राजद लालटेन, जेडीयू तीर, लोजपा बंगला। और दूसरा नंबर में है, मिलान करें, सूची 1, सूची 1, सूची 1 को सूची 1 में मिलाना है। तो पहला है कांग्रेस पार्टी, पहला है क्या है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किससे मिलता है, तो यूपीए, यूपीए से मिलता है। कांग्रेस पार्टी किससे मिलता है, यूपीए। अगला है 2 नंबर भारतीय जनता पार्टी। क्या है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का होता है एनडीए, एनडीए, एनडीए से होता है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। अगला है 4 नंबर, 3 नंबर में कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट किससे मिलता है,
कम्युनिस्ट किससे मिलता है? डी नंबर। थर्ड फ्रंट कम्युनिस्ट किससे मिलता है? थर्ड फ्रंट। तो 3 नंबर किससे मिला है? डी नंबर से। अगला है 4 नंबर, झारखंड मुक्त मोर्चा। झारखंड मुक्त मोर्चा, झारखंड मुक्त मोर्चा। अगला क्या है? 4 नंबर में झारखंड मुक्त मोर्चा। झारखंड मुक्त मोर्चा किससे मिलता है? यूपीए। किससे मिलता है? झारखंड मुक्त मोर्चा किससे मिलता है? क्षेत्रीय पार्टी किसका है? झारखंड मुक्त मोर्चा का। तो सूची 1 सूची 1 में मिलाना है। कांग्रेस पार्टी यूपीए से मिलता है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए से मिलता है और कम्युनिस्ट पार्टी होता है थर्ड फ्रंट से मिलता है। झारखंड मुक्त मोर्चा क्षेत्रीय पार्टी से। तो हम लोग आइए फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर से हम लोग एक बार क्या करते हैं? इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है? पहला, किस देश में बहुदल व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदल व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। अगला है 2 नंबर, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों एवं विधायकों पर। दल बदल कानून किस? संसदों एवं विधायकों पर। अगला 3 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला 4 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1919 को हुआ था। अगला 5 नंबर, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। अगला 6 नंबर, कौन सी नीति राजनीतिक दलों की नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाली राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। अगला है 7 नंबर में, दलित पेयंत से कार्यक्रम से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित सेना का गठन। अगला है सूची 1 सूची 2, समाजवादी पार्टी किससे मिलता है? तो साइकिल से। राजद किससे मिलता है? लालटेन से। जेडीयू किससे मिलता है? तीर से। लोजपा किससे मिलता है? बंगला से। अगला है 2 नंबर में, तो कांग्रेस पार्टी किससे मिलता है? यूपीए से। और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। कम्युनिस्ट पार्टी थर्ड फ्रंट से मिलता है। अगला 4 नंबर, झारखंड मुक्त मोर्चा, तो क्षेत्र पार्टी से। तो झारखंड मुक्त मोर्चा किससे मिलता है? क्षेत्र पार्टी से। आज के लिए इतना ही। राजनीतिक शास्त्र अध्याय 3 का और अध्याय 3 का जो क्लास पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2 यानी पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ लेते, पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 कल आएगा सब्जेक्टिव लेके, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।